नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के इस किताब के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकोक्ति, जिसमें हम इसके सभी उदाहरणों को देख लेंगे। लगभग 200 से 300 है और इससे आपके लगभग सारे कवर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोकोक्तियों पर। तब तक हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों की वैसे हमने पहले की परिभाषा की बात कर ली थी और हमने इससे पहले वाले वीडियो में मुहावरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लें एक बार। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, लोक प्लस उक्ति। अर्थात लोक में चिरकाल से जो प्रचलित कथन होते हैं उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है और लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियों और मुहावरे का प्रयोग जो होता है भाषा में प्रभाव यानी कि भाषा में चार चांद लगाती है और लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। इन अंतरों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं लोकोक्तियों पर। तो अब शुरू करते हैं लोकोक्तियाँ। इसमें फर्स्ट क्या है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो इसमें क्या होता है कि अंधे व्यक्ति को क्या होती है, दो दो आँखों की ज़रूरत होती है। उसकी इच्छा होती है कि मुझे दो आँखें मिल जाए। इसका मतलब होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति। इसमें नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा। अर्थात यहाँ पर जो है अंधेरी नगरी में चौपट राजा यानी कि पूरी की पूरी अंधेरी नगरी है और राजा भी यहाँ का चौपट है। अर्थात अयोग प्रशासन के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता है, उसे अधिकार दे दिया जाए रेवड़ी बांटने का, तो वो फिर जो है बस अपने अपने को ही देता है। जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री कटारा जी थे, वो शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने अपने घर परिवार वालों को ही नौकरी लगा दिया। तो इसका कहने का मतलब है अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति होता है, वो अपने ही लोगों की मदद करता है। नेक्स्ट है का लोकोक्ति। इसमें अंधे के हाथ बटेर लगना। अर्थात जो होता है अंधे के हाथ, अंधा व्यक्ति कोई परिश्रम नहीं करता है और उसके हाथ डायरेक्ट ही बटेर यानी कि फल लग जाना। यही क्या होता है, जैसे कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति होना। यानी कि कोई बिना काम करे ही उसे डायरेक्ट ही फल मिल जाए, उसे ही कहते हैं अंधे व्यक्ति के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट कहावत पे चलते हैं, अंधों में काना राजा। इसका मतलब क्या होता है, अंधों में काना राजा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी जनता है ये अंधी है और इनके बीच में जो है एक राजा है और राजा जो है वो काना है। यानी कि जैसा मूर्खों के बीच अल्बक्य भी बुद्धिमान माना जाता है। यानी कि राजा भी अंधा है लेकिन है तो राजा, यानी कि ये सब मूर्ख है, तो यहाँ पे राजा भी जो है मूर्ख है। अल्पज्ञ को भी बुद्धिमान माना जा सकता है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कि अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है और जगह जाके जो है अपना ज्ञान बिखेरता रहता है, ऐसा करो वैसा करो। जबकि जो सर्वज्ञ जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हर जगह पे अपनी ज्ञान नहीं बांटते फिरते हैं, बिना कहे बात बिना आवश्यकता के अपने ज्ञान की प्रस्तुत नहीं करते हैं। जबकि अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराते हैं। अपनी करनी पार उतरनी। अर्थात इसका मतलब होता है कि मनुष्यों को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी यानी कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपकी पार उतरेगी, वैसे ही आपको फल मिलेगा। अगर आज पढ़ोगे तो आपको कल परीक्षा में रिजल्ट मिलेगा और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो आज तो कल आप रिजल्ट की भी आशा मत करना। ठीक है। नेक्स्ट है अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात इसका कहने का मतलब है अकेला आदमी जो होता है बड़ा काम नहीं कर सकता है। ये कहावत का मतलब है, बाकी वास्तव में तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अकेला चना जो होता है बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब बाढ़ का मतलब जो होता है वो होता है, तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कौन सी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है हानि हो जाने के बाद जो होता है पछताना व्यर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। इसका मतलब होता है कि परिश्रम करे कोई व्यक्ति करे और फल किसी अन्य व्यक्ति को मिले। यही क्या होता है कि अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई और। जैसे कि परिश्रम तो कोई व्यक्ति कर रहा है रात दिन एक करके और कोई रिश्वत दे के पेपर खरीद लेता है और फल वो पा लेता है। तो ये हो गया अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई। परिश्रम कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है,
सहानुभूति या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुख रोड़ा रोना ही व्यर्थ होता है। यानी कि हमें अंधे के आगे कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि अंधा व्यक्ति रोता नहीं है। अपना दीदा खोना यानी कि अपना जो वर्चस्व है वो भी खो देते हैं। जैसे कि सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपने दुख के, अरे यार मैं तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, तो ये दुखड़ा रोना व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि खुद पे काम किया जाए। एक नेक्स्ट है अकल बड़ी या बेस। ये पहले बचपन में बहुत डाउट हुआ करता था और बहुत पूछते थे भी कि तुम कौन सी क्लास में हो, जो अपन कहते थे कि छठी, और तुम बताओ कि अकल बड़ी या भैंस। तो इसका मतलब होता है शारीरिक बल की अपेक्षा जो होता है बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। यानी कि अकल बड़ी है और भैंस जो है आकार में देखा जाए तो भैंस बड़ी है, और अगर वास्तव में बल की बात करें, श्रेष्ठता की बात करें, तो अक्ल बड़ी है। तो यहाँ पे शारीरिक बल यानी कि भैंस को छोटी बताया जा रहा है और बुद्धि बल को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है अटका बनिया देई उदार। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। यानी कि अटका बनिया, किसी बनिया का हमें क्या है कि उधार देना होता है, तो अटक रहा है वहाँ पे पैसे देने, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रुपया देने। तो यहाँ पे अटका बनिया देई उधार, जैसे कि अटका बनिया की बात ऐसे मान के चलते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। किसी बनिए के अपन को 500 रुपये उधार देना है और कोई 20 रुपये का सामान लेने आ गया, तो वह जो बनिया है बेचारा वो 20 रुपये के सामान के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये मना कर देगा तो इस 500 रुपये पे विपत्ति आ सकती है। इसलिए इसे मजबूरी में 20 रुपये का सामान भी उधार देना पड़ता है। अर्थात मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अपना रख पराया चख। यानी कि अपना तो यहाँ पे क्या होता है कि सेफ होता है, और दूसरे का तो जैसे कि कोरोना काल में चला था सैनिटाइज़र का, अपना सैनिटाइज़र तो थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है और दूसरे के यहाँ पे तो दोनों हाथों से भर भर के यूज किया। यानी कि स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना ही ये कहावत है, अपना रग पराया चख। नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अर्थात यहाँ पे तालमेल न होना। यानी कि एक समूह में 10 व्यक्ति है और वो 10 ही व्यक्ति अपनी मनमर्जी करते हैं, यानी कि अलग अलग बताते हैं सभी और अलग अलग काम करते हैं, अर्थात इन 10 में तालमेल नहीं है। तो ये कहावत है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अरहर की, ये अभी है ना रीट के एग्ज़ाम में भी आया था। ये प्रीवियस क्वेश्चन है कई बार कि अरहर की टाटी और गुजरात का ताला। तो यहाँ पर क्या होता है बेमेल प्रबंध, यानी कि सामान्य चीज़ों जिसकी सुरक्षा में भी अत्यधिक खर्च करना। यानी कि जो टाटी है, जो द्वार है, वो एकदम क्या है कि अरहर की है, मतलब झाड़ियों की घास फूस की बनी है, लेकिन ताला जो है गुजराती लगाया गया है। यानी कि बेमेल प्रबंध है, एकदम सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में भी बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ। यानी कि अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है, इसलिए कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। आँख का अंधा और गांठ का पूरा। यानी कि आँख से तो अंधा है व्यक्ति, लेकिन गांठ का पूरा है। यानी कि बुद्धिहीन व्यक्ति किंतु संपन्न, यानी कि पैसे बहुत हैं। आँख बची और तो नेक्स्ट है आँख बची और माल यारों का। यानी कि ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। आँख बची और माल यारों का मतलब कि अपनों ने आँख इधर उधर की, अपना ध्यान भटकाया, और माल यारों का यानी कि अपन रीलों में देखते क्या कि वो थोड़ा सा सामू कोई रोटी वोटी खा रहता है और यहाँ पे गुलाब जामुन पड़ा रहता है और ये दोस्त कहते हैं उधर देखो, और ये यहाँ से उठा के गप से खा जाता है। तो आँख बची और माल यारों का मतलब ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे। यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु को आदि मिल रही है कि आदि ले 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 ले, लेकिन नहीं कि मैं तो पूरा ही लूँगा पूरा ही लूँगा, तो ये पूरी भी नहीं मिलती है। यानी कि अधिक लाभ लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठता है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दुगना। यानी कि आम के तो रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गुठलियों के भी रुपए मिल रहे हैं, यानी कि दुगना लाभ। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यानी कि यहाँ पर क्या है, बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया कि मैं तो आईएएस क्लियर करूँगा, और पता चला कि बंदा 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया था और छोटे कार्य में लग गया। क्या बताएं, यही बेरोजगारी है।
नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात सब और कष्ट ही कष्ट। यानी कि एक बंदा है जो ऐसी मुसीबत में बिचा है कि उसे तैरना नहीं आता है, और आगे कुआं है और पीछे के पीछे खाई है। अब ये बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो इसी पे कहावत बन गई, यानी कि सब और कष्ट ही कष्ट है। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना ही। आ बैल मुझे मार, डायरेक्टली हम खड़े हो गए कि ला मुझे मार, तो वो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि पूर्णतः बंधन रहित और बेसहारा। यानी कि आगे न तो कोई नाथ है, न तो कोई मालिक है, न पीछे कोई अपना फॉलोवर है। तो ये अपन जो व्यक्ति हैं बंधन रहित बेसहारा होता है, जिसके संतान नहीं होती है और जिसके माँ बाप गुजर चुके होते हैं, तो वो एकदम बेसहारा हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता है, मतलब कि पूर्णतः बंधन रहित बेसहारा हो जाता है। नेक्स्ट है 8 वार न्यो त्योहार। नो त्योहार मतलब कि कुल टोटल 8 दिन हैं, और फिर भी हम जो है त्योहार जो है 9 मना रहे हैं, यानी कि मौज मस्ती से जीवन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है आप भले तो जग भला। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्वयं भले हो तो आपको सभी लोग भले ही मिलते हैं, स्वयं भले होने पर आपको भले ही लोग मिलते हैं। और बहुत बार उल्टा भी हो जाता है। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, अर्थात काम पूरे पूरे होते होते अवदान आ जाता है। कोई किसी काम से धीरे 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 बचना चाहता है, बचता 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 नेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा कार्य उसके सिर पे आ जाता है। तो ये हो गया आसमान से गिरा और खजूर से अटका, यानी कि काम पूरा होते होते कोई अवदान कोई बाधा आ जाना। नेक्स्ट है 8 कनौजिए और 9 चूल्हे। यानी कि अलगाव या फूट होना। एक परिवार में कुल टोटल 8 सदस्य हैं, और आठों में क्या है इतना भेदभाव है कि एक ही घर में 8 चूल्हे जलते हैं। तो ये हो गया 8 कनौजिए और 9 चूल्हे, यानी कि 8 लोग और 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव या फूट होना उन सब में। इन तेलों में तेल नहीं है, अर्थात कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना। यानी कि यहाँ पर किसी भी अगर हमें यहाँ पर 10-15 व्यक्ति है और इनसे मदद मांगे और कोई भी हमें मदद जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कि ये आदमी हमारी हम इनसे उम्मीद की कोई मदद की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है, छोड़ो इनको। नेक्स्ट है इधर कुआ उधर खाई, यानी कि सब और कष्ट ही कष्ट है, संकट ही संकट है। नेक्स्ट है पगड़ी पगड़ी उंगली पकड़ते पोंचा पकड़ना। ये बहुत बार रियल लाइफ उदाहरण भी मैं देख चुका हूँ। यानी कि थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना, यानी कि व्यक्ति को थोड़ी सी उंगली पकड़ के सहारा देने लगो तो वो क्या करते हैं कि पूरा पूरा पोंचा पकड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, उतर गई लोई तो क्या करे कोई। यानी कि अगर एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति को निर्लज हो जाता है। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि वो कोई एक बार निर्लज हो जाए तो फिर उसे क्या है कि बार बार होने पर कोई दुख नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। यानी कि चोरी तो क्या है कि चोर ने की है और वो कोतवाल को डांट रहा है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। तो ये हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर आरोप लगाना। नेक्स्ट है उल्टे बांस बारेली को, अर्थात विपरीत कार्य करना। इसका मतलब होता है विपरीत कार्य करना, उल्टा बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कि आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा अधिक है। जैसे कि रीट में भी स्टूडेंटों को यहाँ पे बहुत सारे पद खाली थे, लेकिन क्योंकि डीपीसी नहीं हुई है और यहाँ पे आवश्यकता से और इनको भर्ती आई भाई साहब 5,000 पदों पर L1 L2 की भर्ती आई। तो ये और जो फार्म भरने वाले हैं 3-3.5 लाख हैं। तो ये तो हो गया ऊँट के मुंह में जीरे के समान, यानी कि आवश्यकता से आपूर्ति कम हो रही है। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि मात्र दिखावा कि भाई मात्र के भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों पे कि 80% छूट, और वहाँ पे जाओ तो दाम ही इतने बताते हैं कि 80%, लगता ही नहीं है कि 80% छूट लगाई है इन्होंने। 80 क्या, वो न्यू भी नहीं लगता है कि 20% भी छूट है कि नहीं है। तो यहाँ पे दाम बढ़ा के फिर कर देते हैं, मात्र दिखावा कर रहे हैं सभी। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम किसके पक्ष में होता है, यानी कि अनिश्चित परिणाम। यानी कि एक ऊँट खड़ा है और उसको देखा जाता है कि इस किस करवट बैठा जाता है, यानी कि परिणाम जो है अपने पक्ष में है या नहीं है, इसका पता लगाना। नेक्स्ट है उदों का लेना न मादों का देना।
यानी कि किसी से भी कोई लेना देना नहीं होना। यही होता है, न तो मुझे उदय सिंह जी का लेना है, न किसी माधो सिंह जी का देना है। यानी कि हम तो बस राम नाम मस्त, और क्या, खाओ पियो और मस्त ऐश करो। नेक्स्ट है उधार का खाना और फूस का तपना। यानी कि बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना। इसका मतलब होता है कि हमें जो है उधार का ही खाना है और फूस का तपना है, मस्त कोई काम नहीं करना है, बस दूसरों से लो, खाओ पियो और मस्त रहो। नेक्स्ट है उदो की पगड़ी और माधो का सिर। यानी कि एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। यानी कि उदो की तो पकड़ी थी और माधो का सिर था, तो यहाँ पे बेचारे माधो सिंह जी पर हमने दोष आरोपण कर दिया कि तुमने क्यों पहनी, पगड़ी खराब होगी। तो ये एक का दोष दूसरे पर मढ़ना ही उदो की पगड़ी माधो का दोष माना जाएगा। नेक्स्ट है एक अनार सौ बीमार। यानी कि वस्तु तो अल्प है और चाह अधिक लोगों की है कि बेचारे 100 बीमार है, इन 100 ही व्यक्तियों को अनार की चाह है, लेकिन अनार जो है एक ही है। यानी कि वस्तु तो अल्प है और चाह जो है अधिक है। नेक्स्ट है एक गंदी मछली जो है, सॉरी बीच में एक छूट गया, एक एक तो करेला और दूसरा जो है नीम चढ़ा। यानी कि एक से अधिक दोष होना, एकाधिक दोष होना। यानी कि एक तो वह करेला है, यानी कि बहुत ही एकदम कड़वा करेला है, और ऊपर से नीम चढ़ा है, यानी कि नीम पे चढ़ा हुआ मतलब और कड़वा है, तो एक से अधिक दोष का होना। नेक्स्ट है एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब हो गया एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार या समूह की बदनामी होता है। यानी कि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति खराब हो जाए तो पूरे परिवार को झटके देता रहता है और पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। नेक्स्ट है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि अपराध करके रोब जमाना कि चोरी भी कर लिया और दूसरे पे आरोप लगा दिया कि नहीं 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 इसकी गलती है। नेक्स्ट है एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, अर्थात दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक ही दो व्यक्तियों को, 2 से 3 व्यक्तियों को एक छोटा सा काम सौंप दिया कि यहाँ पे तुम्हें सफाई करनी है, तो ये तीनों लड़ मरेंगे, अरे तू कर तू कर तू कर, आज तेरा नंबर है। और ये हमने देखा है बहुत बार। तो यहाँ से क्या है, एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात समान अधिकार वाले को एक साथ कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक सदे सब सदे और सब सदे सब जब जाए। यानी कि एक समय में एक ही कार्य करना हमेशा फलदायी होता है। अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हो तो ओनली आपका काम पढ़ाई होना चाहिए। बहुत सारे क्या कहते हैं कि पढ़ाई के साथ में ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो उसकी यही स्थिति होती है, न तो वो घर का होता है न ही घाट का होता है। लेकिन इसके साथ आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। यानी कि समान दुर्गुण वाले अधिकाधिक व्यक्ति होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। यानी कि थैली मतलब कि एक ही थैली में सारे व्यक्ति का समावेश है, एक ही गांव के सब चट्टे बट्टे। यानी कि समान दुर्गुण वाले एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि कोई पुलिस थाना हो गया, कोई अस्पताल हो गया, वहाँ पे सभी व्यक्ति ऐसे चट्टे बट्टे हैं जो लूटने में लगे रहते हैं, दुर्गुणी व्यक्ति। तो एक से अधिक दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, उन्हें चट्टे बट्टे कहा जाता है। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज। यानी कि इसका है एक कार्य से दोहरा लाभ हो जाता है। यानी कि एक पद है और उससे दो काम कर रहे हैं, कि बहुत सारे कहते हैं मैं एक तीर से दो निशाने लगा लेता हूँ, तो वही है कि एक कार्य से दुगना लाभ लेते हैं, वही व्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कि केवल एक पक्ष की सक्रियता से काम नहीं होता है। यानी कि एक हाथ तो हम हिला रहे हैं बहुत ज़्यादा और दूसरा हाथ तो ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे कह दिया कि एक हाथ से आप भले कितने ही हवा में घुमा लो, यहाँ पर क्या है, ताली नहीं बजेगी। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता है, अर्थात दोनों जो काम करते हैं तो दोनों हाथ मिलकर करते हैं। लड़ाई में एक का दोष नहीं होता है, दोनों का होता है। नेक्स्ट है ओछे की प्रीत जो है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। यानी कि ओछे व्यक्ति की मित्रता जो होती है एकदम क्षणिक होती है। नेक्स्ट है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। यानी कि अल्पज्ञ साधनों से आवश्यकता या किसी कार्य का पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन को पता है कि प्यास लग रही है, तो इस ओस से कोई काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या है कि अल्पज्ञ साधनों से काम पूरा नहीं होता है, अर्थात हम ओस भी चाहते तो कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है बंदर के सिर पे ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। यानी कि
कठिन कार्यों का जिम्मा लेने पर कठिन कार्यों से नहीं डरना चाहिए। यानी कि अब काम चुन ही लिया है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। खुद को बर्बाद सॉरी खुद को मतलब है ना खुश नसीब समझ के तैयारी करो। बाकी इसमें लगे तो ठीक, नहीं तो बर्बाद वाली स्थिति चल रही है वर्तमान में। नेक्स्ट है वर्तमान यहाँ पर कंगाली में आटा गीला करना, अर्थात संकट में एक और संकट आना। यही क्या होता है, कंगाली में आटा गीला करना। नेक्स्ट है कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, यानी कि परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है और परिस्थितियों के अनुसार ही स्वयं को बदलना चाहिए। करत करस अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर आप नियमित अभ्यास करो, रोजाना पढ़ाई करो, टेस्ट दो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और पास साथ में मॉडल पेपर सोल्व करो, तो आप जो होते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि व्यक्ति होंगे, तब भी आप नौकरी लग सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई कि यहाँ से करे कोई भरे कोई, यानी किसी अन्य व्यक्ति की करनी का फल भोगना। वही होता है करे कोई भरे कोई। ईंट कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, अर्थात बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। यानी कि कहीं से ईंट तो यहाँ से ले ली और यहाँ से कहीं से हमने सीमेंट रेत बजरी ये ले लिया, तो बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना ही ये होता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूरी पूरी ये थी कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी कि सब कुछ बना लेती है। भानुमति एक ऐसी है जो बेमोल वस्तुओं का योग करके भी सब कुछ बना लेती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कौवे के कोसे डोर नहीं मरते, यानी कि बुरे बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। यानी कि यदि अगर कौवा अपन को कोसता है तो अपने क्या है डोर नहीं मरते हैं, अर्थात बूढ़ा बुरा आदमी जो होता है उसके कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को भी ये स्लाइड दिखा रहे हो या फिर वो ये वीडियो देख रहा है, तो वह जो है सेम टू सेम इसी प्रकार है। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या रहा है। हाँ, वो सुनकर समझ जरूर सकता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। कुम्हार अपना ही गड़ा सहराता है, अर्थात अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए कुम्हार अपना ही गड़ा सहराता है। कोयले की दलाली में हाथ काला करना, अर्थात कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। अगर आप कितना ही दूर रह लो लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। कौवा चले हंस की चाल, अर्थात किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। वही होता है, यानी कि कौवा जो होता है बेचारा उसकी खुद की एक चाल होती है लेकिन उसे हंस की चाल अच्छी लगता है, अर्थात खुद का अनुसरण न करके अपनापन खोना। नेक्स्ट होते हैं क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं, अर्थात इसका मतलब गधे हर जगह होते हैं, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। तो ये पता नहीं किस पे आधार पे कही जा रही है। नेक्स्ट है कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, यानी कि कभी तो है कि घी घी मिलता है और कभी एक मुट्ठी भर चने में दिन गुजारना पड़ता है। यानी कि परिस्थितियाँ हमेशा समान नहीं रहती है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सदैव एक सी समान नहीं रहती है। नेक्स्ट कौन सा है, खग जाने खग ही जाने खग की भाषा, यानी कि अपने लोग अब ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं, अर्थात आप इंडियंस हो तो आप इंडियंस ही की भावनाएं समझ सकते हो। कोई अमेरिकन आएगा तो वो आपकी भावनाएं नहीं समझेगा, वो तो ऐसे ही मजे लेगा और चले जाएगा। आप वो यहाँ पे आके दो शब्द अंग्रेजी में बोलेगा, ए यू हाउ आर यू व्हाट आर यू, और अपन को भी इंग्लिश नहीं आती है तब भी हम सेवा करेंगे, यस सर आई फॉलो यू आई, और हम उनके साथ सेल्फी करेंगे न्यू करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अपना दुख दर्द जो है अपने ही लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है खरबूजों को देख खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात एक खरबूजा देखा देखी परिवर्तन, यानी कि एक ने अलग टेक्निक करी, एक ने कुछ अलग किया तो उसे देखते ही किसने बाजार में एक दुकान खोल ली तो उसे देखकर कोई भी सेम दुकान खोल लेता है। यूँ तो नहीं कि कुछ अलग करें। तो यहाँ से खरबूजों को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि सभी खरबूजे एक समान होते हैं। और नेक्स्ट है खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर ही क्रोध करता है। यानी कि बिल्ली जो होती है खुद खराब है, बहुत खराब बिल्ली है, खीसियानी बिल्ली है एकदम बिल्कुल बेकार नोचने वाली, और वो खंबा नोच रही है। यानी कि असफलता से लज्जित व्यक्ति जो होता है दूसरों पे क्रोध करता है, हाय मेरा टाइम पास कर दिया।
नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, जो पहले हमारे टाइम पे बहुत आता था, अब तो शायद इसका पता भी नहीं होगा। खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ अर्थात जो होता है अधिक परिश्रम करने पर भी हमने पूरे के पूरे पर्वत को खोद दिया, पूरे पूरे सिलेबस को रट दिया और अल्प लाभ हुआ, उसमें से 4 क्वेश्चन आए, बाकी 146 क्वेश्चन कहाँ से आए पता भी नहीं चला। तो ये हो गया अधिक परिश्रम और अल्प लाभ। यहाँ पर नेक्स्ट है खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अर्थात ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। कब पता नहीं कब किस्मत बदल जा, कब जो करोड़पति है रोड़पति का मालिक हो जा और कभी रोड़पति जो है करोड़पति का मालिक हो जा। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, यानी कि कभी भी ईश्वर चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी कि ईश्वर की कृपा से ही व्यक्ति जो होता है कभी भी मालामाल हो जाता है। यानी कि वो भी ड्रीम 11 में किसी के 1 करोड़ रुपए की वो लॉटरी लग जाए तो उसके मज़ा आ जाए। तो वही है कि कभी भी ईश्वर की कृपा से व्यक्ति मालामाल हो सकता है। इसलिए भगवान की खूब पूजा आराधना करो और मस्त रहो। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति अवसरवादी होते हैं। यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति को अगर कोई काम कर रहे हैं और कहीं पे यहाँ पे दिख गया कि फ्री में भंडारा चल रहे हैं, तो ये जमुनादास जी जो है भंडारे में चले गए। इन्हें पता चल गया कि यहाँ पे ठेके में फ्री में बोतलें मिल रही है, तो ये जमुनादास जी इधर चले गए। तो ये गंगादास जमुनादास बस अवसर मिला, कोई सिद्धांत नहीं है, तो अवसरवादी व्यक्ति है। नेक्स्ट है गभीर गरीब की जोरू जो होती है वो सबकी भाभी होती है, अर्थात कमज़ोर व्यक्ति पर जो होते हैं सब रोब जमाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी कि जब सब काम जो है प्रेम से हो जाए तो हमें क्रोध क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट है गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करें, यानी कि कोई मीठा नहीं दे रहा है लेकिन कुछ मीठी बात ही कर ले, यानी कि कुछ अच्छा नहीं दे सको तो अच्छी बात तो कर लो कम से कम। तो यहाँ पे वही आजकल लोगों से अपील की जाती है, गुरु जी गुड़ ही रहे और चेले शक्कर हो गए। ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। गुरु जी बेचारे वहीं के वहीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं और वहीं पे ज़िंदगी काट देते हैं, जबकि उनका पढ़ाया हुआ शिष्य छोटा सा यहाँ पे मच्छर जैसा होता है और वो बाज जैसा बन के बड़ी बड़ी कंपनियों में लग जाता है और इधर देखता भी नहीं है। तो गुरु गुड़ ही रह जाता है और चेला अपना जो होता है शक्कर बन जाता है। नेक्स्ट है गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, यानी कि पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। यानी कि गोद में तो अपने वस्तु जो है अपने हाथ में और शहर में ढिंढोरा कर रहे अरे मेरी वो खोगी खोगी खोगी, यानी कि पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। नेक्स्ट यहाँ पर घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, यानी कि अस्थिर मनोवर्ती। यानी कि एक समय तो हमने क्या है कि तोला किसी भी चीज़ को और घड़ी में ही मासा की जगह यहाँ पर क्या होता है मापा, यानी कि किसी भी वस्तु को बार बार तोल रहे हैं माप रहे हैं, यानी कि हमें सामंजस्य उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो अस्थिर है। नेक्स्ट है घर का बेदी लंका ढाए, अर्थात आपसी फूट का जो परिणाम होता है वो बुरा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर रावण था और अगर विभीषण भी सेम रहता है, यहाँ पे ये रावण है और ऐसा रावण और ये होता है हमारा विभीषण। अगर ये विभीषण जो होता है ये द्रोह नहीं करके राम जी के पास नहीं जाता तो किसी की औकात नहीं थी कि रावण को मार सके। तो यहाँ पे घर का बेदी जो होता है वो विपक्ष में चला गया और इसने सब कुछ बता दिया कि यहाँ 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 प्रभु यहाँ तीर मत मारो गले पे, यहाँ पे मारो इसकी नाभि पर। तो यहाँ पर क्या होता है घर का बेदी जो होता है और उसी जो आपसी फूट पड़ी उसका परिणाम ये हुआ कि लंका जो है पूरी की पूरी ध्वंस हो गई। तो यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए। और नेक्स्ट है घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर होती है, यानी कि अपनी वस्तु की कोई कद्र नहीं होना। जैसे कि कोई गुरुजी बाबा जी होते हैं अपने घर जो समाज को बहुत अच्छे अच्छे संदेश देते हैं और बहुत सारे व्यक्ति श्रद्धालु आते हैं इनके दर्शन को और बहुत अच्छी अच्छी बातें मानते हैं, लेकिन इनको घर पे कोई कद्र ही नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है घर की मुर्गी जो होती है, अब मुर्गी बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन घर पे सब दाल बराबर आए दिन ही बना ली जाती है बेचारी। नेक्स्ट है घर खीर तो बाहर खीर, यानी कि अपने पास कुछ होने पर भी बाहर भी सम्मान मिलता है। यानी कि अगर आप घर में खीर यानी कि घर में समर्थवान है तो बाहर भी आपको समर्थ मतलब सम्मान मिलेगा। यानी कि आपके पास कुछ है दौलत सोलत नाम नौकरी तो बाहर भी आपको सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट है घर में नहीं दाने और बुढ़िया चली बुनाने,
अर्थात झूठा दिखावा करना, यानी कि घर पे तो खाने के दाने भी नहीं है और बुढ़िया जो है वो कि बुनाने चल रही है, यानी कि झूठा दिखावा कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, घोड़ा घास रे यारी करे तो खाए क्या, यानी कि घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि मजदूरी लेने में संकोच कैसा। अगर अपन ने काम किया है तो अपन को मजदूरी लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, घर का जोगी जोकना आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर का जो जोगी है, घर का जो महान पुरुष है, वो तो जोकना उसकी कोई कद्र नहीं हो रही है, और वह गांव का जो गांव में जाता है तो एकदम सिद्ध पुरुष कहलाता है, यानी कि बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है, अर्थात घर के व्यक्ति की कोई कदर नहीं करता है, और दूसरा थोड़ा कुछ भी कुछ कह दे उसमें ही कि अरे भाई साहब आप तो बहुत ज्ञानी हो। और चंदन की चुटकी मली, यानी कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट, यानी कि जो लकड़ी होती है गाड़ी भर के, उससे तो एक चुटकी चंदन की अच्छी रहती है, यानी कि यहाँ पर श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा होने पर भी अच्छी लगती है, यानी कि थोड़ा ही खाओ पर शानदार अच्छा होना चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह का मतलब क्या होता है? चट मंगनी पट ब्याह मतलब कि तुरंत कार्य संपादित करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि अत्यधिक कंजूस, यानी कि कहीं पे किसी के रुपए उपे कुछ खो जाते हैं तो वह आग में से भी उस रुपये को उठा लेता है, अर्थात चमड़ी छुई चलो लेकिन है ना दाम नहीं जाना चाहिए, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाना जाए। नेक्स्ट है, चांद को भी ग्रहण लगता है, इसका मतलब क्या है? चांद को भी ग्रहण लगता है, यानी कि भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं, यानी कि चांद कितना सुंदर होता है, कितना मस्त होता है, लेकिन फिर उसको भी ग्रहण लग जाता है एक दिन, वो भी इतना सुंदर दिखने वाला भी गायब हो जाता है, यानी कि भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप भले बन गए और कष्ट नहीं सहोगे, सहना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि अल्पकालीन सुख, यानी कि 4 दिन की चांदनी यानी कि 4 दिन का सुख है, फिर बाद में अंधेरी रात है, यानी कि अल्पकालीन सुख। चिकने गड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी कि जो निर्लज व्यक्ति होता है उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि निर्लज व्यक्ति को आप कितना भी कुछ भी कह दो कि बेशरम पागल वो कुछ भी नाम बिगाड़ लो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोरी का माल मोरी में, इसका मतलब है बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। वही क्या होता है? चोरी का माल जो होता है वो मोरी में, यानी कि चोरी का जितना भी माल था सारा ही मोरी में काम आ गया, यानी कि बुरी कमाई का बुरे कार्यों में ही खर्च होता है। नेक्स्ट कौन सा है? चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि दुष्ट लोगों में मित्रता होना, यानी कि दो लोग चोर मिल गए दुष्ट आदमी और दोनों मिलके किसी तीसरे की टांग खींचते रहते हैं, तो ये हो गया चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि दुष्ट लोगों में मित्रता होना। नेक्स्ट है यहाँ पर, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, यानी कि चूहे की जो चमड़ी होती है उससे कभी भी नगाड़े पर वो पर्दे नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी कि अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता है, इसे ही कहते हैं हम, यानी कि चूहे की जो वो है वो तो थोड़ी सी चमड़ी निकलती है और उससे जो है आप नगाड़े को नहीं मढ़ सकते, यानी कि अल्प साधनों से आप बड़ा काम संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, चोर को कहे चोरी कर और साहूकार को कहे जागते रहो जागते रहो, यानी कि ये जो चोर होता है यहाँ तो क्या है, इसका काम है चोरी करना, तो इनको जो होता है पुलिस वाले कहते हैं कि तू तो चोरी कर, और जो साहूकार को कहता है कि जागते रहो, मैं इधर कहूँगा इधर चक्कर लगाऊंगा, चोर तुम इधर डाका डाल देना, तो इन दोनों के कॉन्टेक्ट होता है, ये तो कहता है जागते रहो और चोर को कहता है तू चोरी कर, यानी कि दोनों पक्षों को आपस में भिड़ाना ही क्या होता है? आपस में भिड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा सेटअप नहीं जम रहा है बाकी हो जाएगा अब। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है, यानी कि दोषी व्यक्ति जो होता है अपना कुछ भी अपराध छिपा नहीं, कोई ना कुछ अपन को पता ही चल जाता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, बिल्कुल, तो यह है बहुत बार सुना है, अदरक किया जाने बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, इसी प्रकार छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना ही ये होता है, यानी कि यहाँ पे छछूंदर बहुत ही कुपात्र व्यक्ति है और उसके सिर पे चमेली का तेल, यानी कि श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी कि सामर्थ्य से अधिक डींगे हाँकना ही छोटा मुंह बड़ी बात हो गया, कि मुंह तो छोटा सा है
और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता इनसे, यानी कि सामर्थ्य से अधिक डींगे हाँकना। नेक्स्ट है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे तो छोटे ही हैं, यानी कि छोटे की तुलना में बड़े में ज़्यादा अवगुण होना, यानी कि क्या है कि अगर अवगुणों की बात करें कि छोटा तो बहुत खोटा है, इसमें अकल नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा जो मियाँ है वो तो खतरनाक, वो तो पूरे गांव में घूमता रहता है। तो ये हो गया बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, यानी कि छोटे तो छोटे, बड़े तो सुभान अल्लाह। तो छोटों की तुलना में क्या होता है, बड़ों में ज़्यादा अवगुण का होना। नेक्स्ट है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि गुणों का जो प्रदर्शन है उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए। मतलब किसी को बहुत सारी बढ़िया स्पीच देना आती है तो वह लोगों के सामने दे। अब कहीं पे जंगल में बैठा बैठा स्पीच दे रहा है तो कौन सुन रहा है। यहाँ पर हो गया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि गुणों का जो प्रदर्शन है मोर ने, वो क्या है, सही जगह पे नहीं किया। अगर वहाँ पे लोग होते तो तालियां बजाते और देखते इनको कि वाह कितना बढ़िया नाच रहा है। नेक्स्ट है जब तक जीना तब तक सीना, यानी कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना चाहिए, यानी कि छाती ठोकनी चाहिए कि देखो मैं इतना काम करता हूँ, मैं आज भी मेरे पैरों पे खड़ा हूँ। तो जब तक जीना तब तक सीना, यानी कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम धंधा करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें जब तक सांस तब तक आस, यानी कि अंतिम समय तक आशा बनी रहती है कि हाँ बूढ़ा आदमी भी है कि जब तक सांस चल रही तब तक जी रहे हैं, और फिर सांस बंद और अंतिम समय निकट। नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं रहती है। अगर जल में रह रहे हो तो मगरमच्छ से कभी भी बैर मत करना। तो इसी प्रकार जो है साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं होती है, ये अपनी धीरे धीरे क्या है यूनिकनेस कम कर देती है तथा अपनी प्रोग्रेस रोक देती है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी, यानी कि जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होते ही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ताजमहल, कुतुब मीनार कुछ भी देख लो तो वहाँ आकर्षण है, इसलिए तो इतनी भीड़ होती है। जहाँ न पहुँचे रुई रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है। यानी कि रवि जो है कोई प्रतीक है, वो जहाँ नहीं पहुँच सकता है वहाँ तक भी कवि पहुँच सकता है। यानी कि कवि कहने का मतलब कवि जो है इतनी कल्पनाएं कर सकता है, अपनी कल्पनाओं का विस्तार इतना कर सकता है। नेक्स्ट है जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। इसका मतलब है कि जहाँ पे मुर्गा नहीं होता है, जहाँ पे मुर्गा सुबह पहले कुकड़ुक कुक नहीं बोलता है, क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, बिल्कुल होता है। यानी कि यहाँ पर कहना चाह रहा है संसार में किसी के भी अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता है, यानी कि एक गई चलो दूसरी दूसरी तैयार। तो यहाँ पर जो है किसी के अभाव में भी काम नहीं रुकता है, इसलिए हमें उनके लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है जिन खोजा तीन पाया और गहरे पानी पेट, यानी कि कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है। यानी कि जिन जिन में मैंने ये खोजा तो वहाँ वहाँ पे मैंने ये पाया गहरे पानी में पेट, यानी कि गहरे पानी में ही सफलता होती है, यानी कि कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है, और जहाँ जहाँ मैंने ये खोजा वहीं पर यह पाया है। नेक्स्ट है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी कि उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित करना। वही क्या होता है कि जिस थाली में बहुत सारे कहते हैं ना कि तुमने मेरा नमक खाया और मुझी को बस अपनी बिल्ली अपनी में आओ। तो यहाँ पर क्या होता है उसी प्रकार जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी कि उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है हमेशा जो है शक्तिशाली की ही विजय होती है। जिसके पास लाठी होती है, जिसके पक्ष में लड़ाई की जीत होती है, वही हमेशा शक्तिशाली होता है। जाके पैर न फिटे पिवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसने कभी दुख नहीं भोगा हो, जिसके कभी पैर में बिवाई नहीं फटी हो, सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि वह दूसरों की पीड़ा नहीं जान सकता। तो यहाँ पे दूसरों की पीड़ा जानने के लिए क्या है कि खुद को वो दुख से गुजरना पड़ता है, तभी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यानी कि जानते हुए गलत को स्वीकारा नहीं जा सकता, यानी कि अपन भी जीते हुए मक्खी को नहीं निगल सकते। तो इसी प्रकार जानते हुए गलत को स्वीकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, यानी कि लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना, यानी कि बहुत सारे को पता है कि जब पहली बार कान फोड़े जाते हैं तो कष्ट होता है बहुत, लेकिन इसके मन में ये है कि लालच के चक्कर में बहुत कष्ट है,
सहना पड़ता है। इसको कह देते हैं कि ले एक गोरी मिलेगी, पहले कान छिदवा ले। तो यहाँ पे कान को छेद देते हैं और एक गोरी दे देते हैं, यानी कि लाभ के लालच में इसने कष्ट को भी सहन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, जूट के पैर नहीं होते हैं क्या? जूट के पैर नहीं होते हैं क्या? तो नेक्स्ट है, जूट जो है ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी, यानी कि जल्दबाजी में किया गया काम जो होता है एकदम बेकार होता है। इसलिए झटपट की घानी यानी कि कोई जल्दी जल्दी की कहता है नहीं कि जल्दी करो जल्दी करो, तो इससे क्या होता है कि जल्दबाजी में किया गया कार्य जो होता है वो बेकार होता है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना, यानी कि अपने सामर्थ्य से अधिक चाहना कि नहीं नहीं मुझे तो वो चाहिए वो चाहिए, तो सामर्थ्य से अधिक चाहना यानी कि झोपड़ी में रहकर महलों की लालसा करना। नेक्स्ट है, टेढ़ी उंगली के बिना घी नहीं निकलता, यानी कि कभी भी अपन को घी जमा हुआ है, इमेजिन एक कंडीशन, तो यहाँ पर जैसे घी जमा हुआ है, आप इसको क्या है उंगली से घी निकाल रहे हो, एकदम सीधी उंगली है तो घी नहीं निकलेगा। आपको घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। अर्थात तो दुनिया में हर जगह जो होता है सीधेपन से काम नहीं चलता है। नेक्स्ट है, टके की हांडी पर कुत्ती की जात पहन ली, यानी कि थोड़ी सी हानि होने पर धोखेबाज को पहचानना, यानी कि अगर धोखेबाज व्यक्ति जो होता है अपन को थोड़ा सा भी धोखा देता है तो उससे पता चल जाता है कि ये धोखेबाज है। यानी कि टकी के हांडी, यानी कि हांडी जो है घर में टकी हुई है और उस पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी कि जो होता है पता चल गया कि इस हांडी को हानि पहुंचा सकता है, ये कुत्ता यहाँ पे मंडराने लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कुत्ते की जात का है ये। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लोहा, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी कि एक शांत व्यक्ति जो होता है, शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ जाता है, यानी कि जो शांत होता है वो अपने मन से अपने दिमाग से निर्णय लेता है, जबकि एक क्रोधी व्यक्ति जो होता है क्रोध में बहुत कुछ त्याग देता है। ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े, ठोकर लगे पहाड़ की और तोड़े घर की सील, यानी कि बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा जो है घर के लोगों पर निकालना, यानी कि जो बाहर वाले लोग हैं बहुत ही ताकतवर हैं, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बाहर वाले बलवान व्यक्ति से चोट खा ली तो अब बेचारे जो छोटे घर वाले हैं उन पर गुस्सा निकालते हैं लोग धनी। तो नेक्स्ट है, डूबके को तिनका का सहारा, यानी कि संकट के समय में थोड़ी सी भी सहायता जो होती है लाभप्रद होती है। आपने भी सुना है कि एक बार ऐसे नदी के किनारे पेड़ था, यहाँ पे पेड़ से एक चींटी थी और चींटी जो है नीचे गिर गई और यहाँ पे डूब रही थी। एक चिड़िया बेटी बेटी यहाँ से एक पत्ता डाल देती है, एक तिनका डाल देती है और वो चींटी जो है उस तिनके पे आ जाती है और बच जाती है। तो यहाँ पे हो गया डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी कि संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। और दोस्तों ये है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट डाक के 3 पात, यानी कि डाक के 3 बात होना, यानी कि सदा एक सी बात होना। और ये आया था अभी रीड L1 के पेपर में, जो कि बहुत शानदार था, थोड़ा अटपटा भी था, आपने सुना भी होगा, लेकिन पेपर के समय में प्रेशर की वजह से कुछ याद नहीं आता। डाक के 3 बात यानी कि सदा एक सी स्थिति का होना। डोल के भीतर पोल, इसका मतलब होता है दिखावटी वैभव या शान, यानी कि डोल जो होता है बाहर से कैसा दिखाई देता है, दोनों ओर से एकदम पेटी पैक, इधर से भी पैक और इधर से भी पैक, लेकिन अंदर से पोला होता है। ये हो गया दिखावटी और वैभव शान वाली बात हो गई। नेक्स्ट है 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे अलग विचार रखना, यानी कि जो तीनों लोक है उनसे मथुरा न्यारी। यहाँ पे तीनों लोक है और मथुरा जो होता है सबसे अलग विचार, वहाँ पे शांति मस्त एकदम प्रेम, हर जगह पे प्रेम ही प्रेम यही होता है, इसलिए मथुरा को न्यारी यानी कि सबसे अलग बताया गया है। नेक्स्ट है तू डाल डाल में पात पात, यानी कि अगर तू डाल है तो मैं पत्ता हूँ, तू वो है तो मैं वो हूँ, वही कि एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना, यानी कि वो जवाब जैसे कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ से एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो, भाई ऐसे ही क्यों मोल कर रहे हो, यानी कि कार्य होने हो उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना ही क्या होता है। तेल देखो तेल की धार देखो, कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना, ये जो होता है ये होता है। नेक्स्ट है तेली का तेल जले मशालची का दिल जले, यानी कि जो है तेली का तेल होता है उसे देखकर जो मशालची होता है उनका दिल जल जाता है। तो ये हो गया हमारा कि तेली का तेल यानी कि खर्च तो कोई और कर रहा है,
लेकिन परेशान कोई और रहा है। यहाँ पर तेली का तेल जल रहा है, लेकिन यहाँ पे मशालची जो है उसका दिल जल रहा है। खर्च कोई और कर रहा है और परेशान कोई और ही हो रहा है। नेक्स्ट है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोए शोर, यानी कि उतनी ही पैर फैलाओ जितनी लंबी गोदड़ी हो। तो यहाँ पे शोर भी वही बात है, सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना, कि अपना जो सामर्थ्य है उनके अनुसार अपन को खर्च करना चाहिए। तन पर नहीं लता और पान खाए अलबता, यानी कि तन पर लता कपड़ा सबकी दिक्कत आ रही है और पान खा रहे महाराज जी, यानी कि अभाव में भी झूठी शान का प्रदर्शन करना, यानी कि अपने है तो कुछ नहीं और झूठी प्रदर्शन कर रहे हैं। तबेले की कला बंदर के सिर, यानी कि किसी का दोष किसी दूसरे के सिर पर मढ़ना, यानी कि तबेले की जो बला थी वो बंदर के ऊपर मढ़ दी कि अरे यार बंदर ने ऐसा कर दिया, जबकि करेगा कौन, किसी और का दोष। जैसे कि तबेले में घोड़े बनते हैं तो घोड़े का जो जो भी नुकसान किया वो बंदर के सिर पे मढ़ दिया। तो यहाँ पे किसी का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना। नेक्स्ट है तली के बेल को गर ही 50 कोस, यानी कि तेली के तेल को गर ही 50 कोस, यानी कि घर में ही कार्य की अधिकता होना, यानी कि बेचारा तेली का जो तेल होता है, जो वो कोहलू का बेल होता है, मतलब जो बार बार घुमा करता है, उसका घर ही 50 कोस है, मतलब कि घर में ही सारा कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना चक्कर काटता है, इतना काम करता है, यानी कि कार्य की अधिकता अधिक है। इसलिए जो होता है कहा जाता है तेली के बेल को घर ही 50 कोस इतना चलना पड़ता है। नेक्स्ट है अब इसमें थका ऊँट सराय ताकता, यानी कि थकने पर तो सभी को विश्राम चाहिए। थोता चना बाजे घना, यानी कि अल्पज्ञ ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अधिक डींगे हाँकता है। थोता सा तना जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डींगे हाँकता है। नेक्स्ट आगे इसमें दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, अर्थात दोषी व्यक्ति अपने से कमज़ोर के आगे भी झुकता है। यानी कि यहाँ पे दबी बिल्ली है, यानी कि कहीं पे भी क्या है कि एक बिल्ली है और ये बिल्ली जो होती है मान लो संदूक के नीचे दब गई, तो यह जो होता है चूहों से भी कान कतराती है। परिस्थिति है भाई साहब, इसने चूहे से मदद मांगी और चूहा जो है इसका कान कतर रहा है, यानी कि दोषी व्यक्ति अपने से भी कमज़ोर के आगे झुकता है कि हे चूहा मदद कर दे। नेक्स्ट है इसमें कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो उसके गुण दोष मत देखो, ले लो रख लो। तो नेक्स्ट है यहाँ पे दाल की बात में मुसलचन, यानी कि अनावश्यक दखल देने वाला। दाल की बात में मुसलचन, यानी कि जैसे दाल की वो बनाई जाती है उसमें मूसल आ जाता है, मूसल की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी बहुत सारे ले आते हैं, तो अनावश्यक दखल देने वाला जो होता है दाल की बात में मुसलचन। नेक्स्ट है अभी दिल्ली दूर है, तो दोस्तों अभी दूर है लेकिन अपनी लोकोक्ति की जो दिल्ली है वो आती जा रही है निकट, और इसी प्रकार वीडियो के एंड तक बने रहिए। दिल्ली अभी दूर है यानी कि सफलता अभी भी दूर है। तो यहाँ पर दिल्ली अब दूर नहीं, यानी कि सफलता भी अब दूर नहीं, बस तुम कोशिश तो करो। दुधारू गाय की लाद भी सहनी पड़ती है, यानी कि जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहन करना पड़ता है। अगर तुम भाई साहब एक बार पढ़ लिख के सफल हो गए ना, तो फिर तो आपसे जो जो किसी को यहाँ पे फैमिली को रुपए वुपए कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो वो आप गुस्सा भी करोगे, कुछ कह भी दोगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप बेरोज़गार हो तो आपको इतने कोड़े पड़ेंगे, इतने झटके लगेंगे कि खुद को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दुविधा में दोने गए माया मिली न राम, यानी कि दुनिया में दुविधा, जब हमारे दुविधा थी तो हम दोने गए माया और माया मिली न राम, यानी कि दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी पल हाथ संभव नहीं होता है। यानी कि अगर दुविधा में किसी व्यक्ति को जो होता है माया भी नहीं मिलती है और राम भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने होते हैं, यानी कि दूर से सभी वस्तुएं जो होती है बहुत अच्छी लगती है लेकिन पास जाओ तो वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि पहाड़ दूर से कितने अच्छे लगते हैं लेकिन अगर उनके पास चले जाओ ना तो वही बेकार थोड़ा सा, लेकिन यानी कि कहने का मतलब दूर से अच्छा लगता है। हम गांव से देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं लेकिन पास चले जाओ तो बस ऐसे ही डूंगरियां हैं, कुछ भी नहीं है। देसी कुतिया में विलायती बोली, अर्थात किसी अन्य की नकल करना है, तो देसी भाई साहब और विलायती बोली बोल रहा है, यानी कि किसी अन्य की नकल करना। नेक्स्ट है इसमें दूध का जला जो है छाछ को भी फूंक कर पीता है, यानी कि एक बार किसी के अगर ठोकर लग जाती है तो विशेष सावधानी बरतता है हमेशा। तो यहाँ पे दूध से जल गया उसे तो वो छाछ इतनी ठंडी है फिर भी फूंक फूंक के पिएगा, क्योंकि एक बार उसने ठोकर खा ली कि डबल जा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का,
यानी कि धोबी का कुत्ता धोबी ने घर से भगा दिया कि जा घाट पे खा लेना रोटी वोटी, और घाट से लोगों ने भगा दिया कि जा घर पे खा। तो यहाँ से दोनों पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता है, इसलिए एक ही जगह पे रहो और मस्त रहो। नेक्स्ट है, धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे, यानी कि सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमज़ोर पर रोब जमाना। यानी कि एक धोबिन है, उस पर हमारा बस नहीं चला तो हमने क्या है कि गधे के कान उमेड़ दिए, गधे के कान मरोड़ दिए मतलब। नेक्स्ट है इसमें, धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को, यानी कि अपने अपने नुकसान की चिंता करना। यानी कि धोबी जो होता है अपनी धुलाई को रोता है कि यार जो है मतलब कि मैं इस कपड़े को अच्छा नहीं धो पाया, दाग रह गया। और मियाँ रोए कपड़े को कि साले ने पूरा कपड़ा बगाड़ दिया, फाड़ दिया उसे धोने के चक्कर में, अपने अपने नुकसान की चिंता सब कर रहे हैं अलग अलग। नेक्स्ट है, धन का धन गया मौत की मीत गई, यानी कि उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते हैं। यानी कि धन का धन गया, अगर कोई कर्जा ले लेता है तो उसका सारा धन उसमें चल जाता है। मीत की मीत गई, यानी कि धन खत्म हो गया तो यहाँ पे मित्रता भी खत्म हो गई, और आजकल की मित्रता जो है ऐसी ही हो गई है। नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि राधा नाचने की कंडीशन है कि आपके पास 9 मन तेल होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि न तो 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, यानी कि अनहोनी शर्त, क्योंकि यहाँ पे राधा नाचने की जो शर्त है कि आपके पास 9 मन तेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 9 मन तेल उपलब्ध नहीं है, तो मतलब कि राधा भी नाचेगी नहीं नाचेगी, यानी कि अनहोनी शर्त रख दी। नेक्स्ट कौन सा है, नकार खाने की में तुती की आवाज़, यानी कि बड़ों बड़ों के बीच जो है छोटे छोटे की कोई नहीं सुनता है। यानी कि नकार खाने में तुती की आवाज़ होती है, और बड़ों बड़े जब बात कर रहे थे तब छोटे की सुनते तक नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट है, न सावन सुखो न बादो हरी, यानी कि सदैव एक सी सदी स्थिति रहना। यानी कि न तो सावन में सूखा पड़ रहा है कि भाई साहब अब दिक्कत आ रही है, न बादों में हरा हो रहा है, यानी कि सदैव एक सी स्थिति होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े के कारण को समाप्त करना, कि बांसुरी कैसे बन रही है बांस से, और बांस कैसे बन रहे हैं तो यहाँ से, तो यहाँ वहाँ जो स्थान है बांस को ही उखाड़ दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े के कारण को समाप्त करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि स्वयं के दोष सिद्ध छिपाने हेतु दूसरे में कमियां ढूंढना ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो गया। ठीक है, क्या हमें तो नाचना नहीं आ रहा, नहीं नहीं इस आंगन की गलती है, आंगन टेढ़ा है, आपका आंगन सही नहीं है। गजब। नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि भलाई करके भूल जाना ही नेकी कर और कुएं में डाल, यानी कि भलाई करके भूल जाना, भलाई करी और दोस्त भी भूल जाता है कि किसने मेरी करी, और करने वाला भी भूल जाता है कि मैंने करी, यानी कि भलाई करी और नेकी में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, यानी भलाई करके भूल जाना। नेक्स्ट है, नेकी और पूछ पूछ, यानी कि अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। नीम हकीम खतरे की जान, यानी कि अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये हो गया हमारा नीम हकीम खतरे की जान, यानी कि हकीम तो कौन सा है, नीम का है, और जान जो है खतरे में है, तो यहाँ से अधूरा ज्ञान जो होता है हानिकारक होता है। नेक्स्ट होता है, नो नगद तेरा उधार, यानी कि भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होने वाला छोटा काम बेहतर होता है। आज छोटा छोटा काम कर रहे हो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर 3 साल में आप जो है क्या कर रहे हो कि बड़ा काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता आपको। यहाँ पर नेक्स्ट है, 9 दिन चले और 2.5 कोस, यानी कि अधिक समय में थोड़ा सा काम करना, वही क्या हो जाता है आधे घंटे में। नेक्स्ट है, 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, अर्थात बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना, यानी कि बिल्ली ने सबसे पहले तो यहाँ पर पाप कर लिया, 900 चूहे खागी और पहले कि कुछ भला हो जाएगा इसलिए हज को चली, यानी कि बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना। नेक्स्ट है, न उदो का देना न माधो का देना, तो ये पहले आ चुका है, तो यानी कि किसी का किसी से कोई मतलब न होना, यही क्या होता है कि न तो उदय सिंह जी का लेना न माधो सिंह जी का देना, फ्री इस संसार से। नमाज छोड़ने गए और रोजे गले पड़ गए, मतलब कि छोटे से कार्य के मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ गया। इसे ही कहा जाता है कि हम तो क्या है कि नमाज का काम छोड़ने गए थे और रोजे गले पड़ गए, अब दिन में खाना पीना वैसे ही बंद करना पड़ेगा, यानी कि छोटे से कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य गले पड़ गया।
नेक्स्ट है दोस्तों, नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी कि जानकार को जानकारी देना। नानी कहाँ पे, ननिहाल है, और ननिहाल के बारे में बात की जा रही, यानी कि जानकार को जानकारी देना। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है। सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम हो ही नहीं पाता है, यानी कि बेचारे नाई की बारात में ना सब ठाकुर ही ठाकुर आ गए, काम कोई नहीं करते, सब पटेलाएँ करते हैं फालतू में। तो यहाँ पे सब बड़े बन बैठते हैं तो काम हो ही नहीं पाता बेचारे नाई के यहाँ पे। एक ये भी है शानदार, नाम बड़े और दर्शन खोटे, यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु गुण का कम होना, यानी कि नाम तो बड़ा है लेकिन दर्शन खोटा है, प्रसिद्धि अधिक किंतु गुण कम होते हैं। नेक्स्ट है, पढ़े तो हैं लेकिन तू गुने नहीं, यानी कि शिक्षित तो हैं लेकिन अनुभवहीन। वर्तमान शिक्षा ऐसी हो रही है, बीएड कॉलेजों में एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही बस टाइम पास चलता रहता है। और छाछ की, और बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देते हैं और मस्त, और पता नहीं वो क्या लगते हैं, बस कॉफ़ी भरना उनका उद्देश्य होता है। कॉफ़ी भरी और यहाँ पे पास हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो अगला सेमेस्टर। ये बहुत खतरनाक है। पढ़े तो किंतु गुने नहीं, ये वर्तमान में शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन बच्चे जो हैं अनस्किल्ड हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि पराया घर थूकने का भी डर होता है, यानी कि दूसरों के घर में हर बात का संकोच बना रहता है कि मैं यहाँ पे थूकूँ या नहीं थूकूँ। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो यानी कि सब लोग जो है एक जैसे नहीं होते हैं। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी कि सब लोग ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, यानी कि पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीनता यानी कि अपन अगर हार जाते हैं तो उसमें सुख नहीं मिलते हैं। पराधीन दूसरे के सहारे अगर अपन सपने देख लेते हैं उसमें सुख नहीं है, तो यानी कि पराधीनता अपन क्या है, दूसरे पे अधीन हो जाते हैं तो उसमें कुछ भी सुख नहीं है, दूसरे के बस दुख देना होता है। नेक्स्ट होता है इसमें, प्याजे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी कि छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता रहता है। अगर प्यादे को अपना क्या है कि बड़ा पद दे देते हैं तो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, बहुत इतराता है। छोटे आदमी को अगर, छोटा सा अगर स्कूल में जो चपरासी रहता है अगर उसको अपन हेड मास्टर साहब बना दें तो इतराता फिरता है, मतलब पूरे स्कूल में दादागिरी लगाता है। तो छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है। नेक्स्ट है इसमें कि फटा दूध फटा मन फिर नहीं मिलता, यानी कि अगर एक बार मत हो जाने पर पुनः पहले जैसा मेल नहीं मिलता है, उसे कहा जाता है फटा दूध और फटा मन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, फरा सो जरा बरा सो बुताना, यानी कि जो फला है वहीं जड़ेगा, जो जला हुआ है वहीं बुझेगा, यानी कि सबका अंत निश्चित है। जो फरा सो जरा, यानी कि जो फल फूल एक बजी क्या हो गया, फल गया यानी कि फूल हो गया, वो निश्चित रूप से जड़ेगा। और जो बरा वो बुताना, यानी कि जो एक बार बर गया ज़मीन में रुक गया, वो बुताना यानी कि वापस उगेगा। तो यहाँ पर यही होगा, जो फल है वो जड़ेगा और जो बरा है जो जला है वो बुझेगा। ठीक है, सभी का अंत समय के साथ निश्चित है, अगर सूरज डूबा है तो वापस उगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों कि बंदर उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं, शानदार, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि उपदेश देने में बहुत खतरनाक होते हैं आदमी। एक है, बंदर क्या जाने अदरक का साथ, कई बार देख रखा है हमने। मूर्ख व्यक्ति जो होता है अच्छी वस्तु की महत्ता कभी भी नहीं जानता है, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर बंदर जो है अदरक मिल जाए तो बस अदरक को चरखा समझ के फेंक देता है, लेकिन कितनी काम की वस्तु है। ठीक है, उसी प्रकार जो होता है लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद, ये इसी पे है कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं समझता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि जिसे कष्ट माना है पर कष्ट पाना है वह ज़्यादा समय तक नहीं बच सकता, यानी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि बकरा आज बच गया कल तो उसका डी एंड है। तो यहाँ पर जिसे कष्ट पाना है वो ज़्यादा समय तक नहीं बच सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार कार्य करना, यानी कि अपन को खाने में जितनी ज़रूरत हो हमने उतना यूज किया तो बासी बची भी नहीं और न कुत्ता खाए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार काम करना। नेक्स्ट है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, बिल्ली के भाग से छीका टूटना मतलब बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना, यानी कि बिल्ली के भाग जो होता है उससे छीका टूटना, यानी कि बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। तो ये हो गया बिल्ली के भाग से छीका टूटना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना मतलब बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना।
नेक्स्ट है इसमें, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी कि बुरे काम का परिणाम जो होता है वो बुरा ही होता है, संभव अच्छा संभव नहीं हो सकता है। तो अगर बोया पेड़ अपन ने बबूल का तो हम आम की चेष्टा नहीं करते हैं, आम भी नहीं होगा, यानी कि बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं है। बैठे से बेकार भली, यानी कि फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य कार्य करना भी बेहतर होता है, उसे कहते हैं बैठे से बेकार भली। और 12 बरस पीछे दूरे के भी दिन फिरते हैं, 12 बरस पीछे जो हैं दूरे के भी दिन फिरते हैं, एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं, 12 बरस के दूरे के दिन भी फिरते हैं, यानी कि एक न एक दिन सभी के जीवन में जो है अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है, आप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि रिश्तों की अपेक्षा पैसे को अहमियत देना, यही होता है कि बाप भी अपना क्या है कि बड़ा नहीं है, अपने पास तो रुपया, हम लड़ सकते हैं बाप से रुपये के लिए, और भैया भी बड़ा नहीं है, छोड़ो कोई का भैया, हमारा रुपया सबसे बड़ा है। तो यहाँ से रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अधिक अहमियत देना, जो कि अपन को जीवन में कदापि नहीं करना है। बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, यानी कि परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना, यानी कि बाप तो ऐसा तीरंदाज है कि मेंढकी मारता फिरता है, लेकिन परिवार का मुखिया जो होता है अयोग्य होने पर भी उसकी जो संतान है वह योग्य होती है। आप यहाँ तक बैठे हैं, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है इसके बाद 2 पेज और रह गई हैं, 2 पेज में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर पढ़ने को आपको कभी आवश्यकता भी पड़ सकती है। नेक्स्ट है, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी कि मंत्र तो उसको बिच्छू का भी नहीं आता है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, यानी कि योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जोखिम कर रहा है, यानी कि मरना चाहता है बंदा, साफ साफ सीधा सीधा, क्योंकि बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, योग्यता का अभाव है फिर भी कठिन कार्य का जिम्मा ले रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा, बेड़ की लात घुटने तक, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता है। अगर भेड़ अगर लात भी मारे, अगर गाय भैंस मारे तो बात मिलती है, घोड़ा लात मारे तो बात मिलती है, लेकिन भेड़ की लात तो घुटनों तक ही रह जाती है, यानी कि बेचारी छोटी है, तो कमज़ोर व्यक्ति अधिक नुकसान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, भागते भूत की लंगोटी ही सही, यानी कि जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उनसे थोड़ा भी मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पर यही हो गया कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। नेक्स्ट है, भूखे भजन न होई गोपाला, यानी कि भूख के समय में दूसरा कुछ भी ठीक नहीं लगता है। यही होता है कि जब भूख लग रही है तब भजन नहीं कर सकते हैं, तो भूख के समय कुछ भी दूसरा ठीक नहीं लगता। नेक्स्ट है, भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस खड़ी पुगुराए, यानी कि मूर्ख के समूह ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। आप इसलिए वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि कहीं पे भी ज्ञान देने लग जाते हैं, इतने ज्ञानी, खुद में अभाव है लेकिन ज्ञान देते हैं, मैं खुद देता हूँ, तो मैं भैंस के आगे बीन बजाता हूँ और भैंस खड़ी पगुराए, यानी कि बस बगुलती रहती है, भैंस कुछ भी ध्यान नहीं देती, यानी कि मूर्ख के समूह ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण होती है, मरता क्या न करता, यानी कि मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है। नेक्स्ट है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना, यानी कि कोई कि मान न मान मैं तो तेरा मेहमान हूँ भाई, मेरी खातिरदारी कर, यानी कि गले पड़ना। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी का मतलब होता है जो मुग़ल है उनमें जो काजी जो शब्दार्थ है उनमें काजी का अर्थ जो होता है न्यायाधीश होता है, जो न्याय करता है उसे काजी कहा जाता है। तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि 2 लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा उन्हें रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है, मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि मित्रता का दिखावा करके मन में धूर्तता रखना। यही क्या होता है कि मुंह में तो के राम राम और बगल में छुरी खुद से घोंप देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्साह से ही सफलता संभव होती है। नेक्स्ट है, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, अर्थात आश्रयदाता पर रोब जमाना, यानी कि जिसने क्या है कि मेरा नमक खाया है वही मुझे हरा रहा है, तो यहाँ पे मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, तो यहाँ पे आश्रयदाता पर ही क्या है रोब जमाना। मन के लट्टुओं से पेट नहीं भरता, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं है। अपन वे सोचते रहो कि बस नौकरी लग गए भाई, 11वीं 12वीं में इतनी परसेंटेज बन गई, तो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मन के लट्टुओं से पेट नहीं भरता है, केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि
सीमित सामर्थ्य, यानी कि मुल्ला अगर दौड़ता है तो सिर्फ मस्जिद तक दौड़ पाता है, यानी कि उसमें सामर्थ्य जो है बहुत कम है। मन भावे मूड हिलावे, यानी कि मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना, यानी कि कहीं पे बाजार में घूमने गए, अब मन तो कह रहा है कि पानी बतासे खा लूँ, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए मना कर रहे हैं। क्यों भाई? कहना नहीं चाहते कि मेरे पास पैसे कम हैं। तो यहाँ से मन में भावे मूड हिलावे, यानी कि खाना तो चाहता है लेकिन ऊपर से मना कर देता है, नहीं यार बहुत गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती, यानी कि अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता है, होता है जो किस्मत में लिखा होता है, या फिर जो अब हम जो करते हैं वही होता है। तो मुंह मांगी जो होता है वो नहीं मिलती। नेक्स्ट है यह मुंह और मसूर की दाल, यानी कि हैसियत से बढ़कर बात करना कि बेटा ये तो मुंह है और ये मसूर की दाल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैसियत से बढ़कर बात करना। यथा नाम तथा गुण, यानी कि नाम के अनुसार गुण होना। यही क्या होता है कि ये नाम है भाई साहब, ये गुण है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये हमारा फ़ोन है, बहुत बढ़िया है, एकदम स्लिम चलता है, स्मूथ चलता है और बहुत अच्छी स्टोरेज है। तो नाम के अनुसार गुण, जैसे कि वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फेमस कंपनियाँ। नेक्स्ट है यथा प्रजा और तथा राजा। यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि जैसा स्वामी होगा वैसा ही सेवक होगा। और नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर बल न गया, यानी कि प्रतिष्ठा चले जाने पर घमंड बने रहना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी कि प्रतिदिन कमाकर अपना जीवन यापन करना। वर्तमान में मजदूर लोग ऐसे ही तो करते हैं, दिन भर दाड़की करते हैं, अच्छा उसको 300 से 400 रुपये मिलता है और वह बस उन 300-400 रुपये को उठाता है, रात को एक 50 रुपये की शीशी लाता है और पीकर मस्त। ये लास्ट स्लाइड बची है दोस्तों, आप यहाँ तक टिके हो, ये आपके ना एक सिलेक्शन का जज्बा बताता है। नेक्स्ट है लकड़ी के बल बंदर नाचे, यानी कि भय के कारण काम करना। यही क्या होता है, लकड़ी के बल बंदर नाचे, वो खेल दिखाने वाला आता है ना, वो लकड़ी के बल पे बंदर को नचा देता है, यानी कि भय के कारण ही काम। जैसे कि भय किसी भी चीज़ का, जैसे कि मार के आगे भूत भागता है तो यहाँ से उसे मारने का डर रहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है लोहे को लोहा ही काटता है, यानी कि बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। तो आपको भी कभी बुराई से जीतना हो तो बुराई से ही जीतो। नेक्स्ट है इसमें लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र कहने से नहीं मानते हैं। उनको बस लातों से ही मानेगा, वो कभी भी कहने से नहीं मानेगा। नेक्स्ट है लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी कि ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा न जा सके। लिखे ईसा, वर्तमान में डॉक्टर भी ऐसा लिखते हैं कि पढ़े मूसा, केवल बस मेडिकल वाला ही पढ़ सकता है। ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा न जा सके उसे ही क्या कहा जा सकता है, लिखे ईसा। और पढ़े मूसा, यानी कि फिक्स व्यक्ति ही पढ़ पाते हैं, जिसे किसी अन्य के द्वारा पढ़ा न जा सके। नेक्स्ट है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है, यानी कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जब खराब टाइम आता है, तब अपना विवेक भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग आइडिया देना बंद कर देता है। नेक्स्ट है इसमें विधि का लिखा मेटन को हारा, विधि का लेखा को मेटन हारा, यानी कि बाकी का लिखा कोई नहीं बदल सकता है, यानी कि विधि का जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। नेक्स्ट है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि किसी का नुकसान के कार्य का बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना। यही क्या होता है कि सांप भी मर जाए, अपना काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपको बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर सांप चचुंदर की गति होना, यानी कि दुविधा में होना। सांप और चचुंदर कैसे ऐसे चलते हैं ना, ये चचुंदर भी ऐसे ही चलता रहता है, इस पेड़ पे उस पेड़ पे, इधर उधर इधर उधर, ऐसे ही इनकी ज़िंदगी बनी रहती है। तो यानी कि दुविधा की स्थिति में होना, इधर उधर चलती रहती है। यहाँ से क्या होगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी कि सुख वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्ट का अनुभव हो ही नहीं सकता है। जैसे पहले बड़े बूढ़े कहते थे ना कि जिसके लगी वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। इसी प्रकार जो सुख वैभव में पला है वो कष्ट क्या जानेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सब दान 22 पसेरी, यानी कि अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना, यानी कि सब दान 22 पसेरी, यानी कि अपन को कुछ भी पता नहीं है, कोई दान जो है 200 रुपये किलो, कोई 50 रुपये किलो, जैसे चावल आते हैं ना बासमती 350 रुपये किलो और एक 40 रुपये किलो जो हम लाते हैं। तो यानी कि सब दान जो होता है 22 पसेरी एक समान कर दिया, तो अच्छे बुरे की परख नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे समर्थ को नहीं दोष घुसाई, यानी कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ भी नहीं कहता है, समर्थ को कोई भी दोष घुसाई नहीं कह सकता, यानी कि कोई उन पर दोष नहीं मर सकता, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। सैया बये कोतवाल तो अब डर काहे को,
यानी कि सब कुछ यहाँ पे कोतवाल है, तो अब डर तो हो ही नहीं सकता। यानी कि अपने व्यक्ति के किसी बड़े पद पर होने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। यानी कि अपने सैया जी जो है कोतवाल है, तो अब तो किस बात का डर, खूब मजे लो। और यहाँ पे अगर कोई अपना व्यक्ति बड़े पद पर हो तो बस अनुचित लाभ ही, नियमों को तोड़ा जाता है सरासर। और नेक्स्ट है सहज पके सो मीठा होई, यानी कि उचित क्रिया प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है। सहज पके सो मीठा होई। हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ जाए, यानी कि अगर हल्दी लग जाती है तो फिटकरी का रंग जो होता है वो चोखा हो जाता है। बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना वही होता है कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ जाए। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी कि प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में निश्चित समय लगता है। हथेली पर सरसों नहीं उगती है, ज़मीन पर ही उगती है सरसों, तो यहाँ से क्या होता है, इनमें समय लगता है ऐसे कार्यों में। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ये इम्पोर्टेंट है। हाथ कंगन आरसी क्या, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आरसी क्या होता है, एक हाथ का आभूषण है दोस्तों, वो भी हाथ की कलाई का आभूषण है आरसी। और आरसी जो होता है प्रत्यक्ष, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ और आरसी में क्या होता है, जगह में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, यानी कि कष्टपूर्ण व्यवहार कथनी करनी में अंतर होना ही क्या होता है, कष्टपूर्ण व्यवहार करना। यानी कि हाथी जो होता है दिखाने के तो बहुत अच्छे के वाह शानदार, लेकिन खाने के ओर होते हैं कथनी करी में, इसी प्रकार अंतर होता है। नेक्स्ट है होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर बच्चा आपका होनहार है तो यहाँ से होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि महान व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पूत के लक्षण जो है पालने में ही दिख जाते हैं, इतना छोटा सा हो जाता है कि ये बड़ा होकर कैसा बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वो है हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, यानी कि छल कपट का व्यवहार। हाथ में सुमिरनी अच्छा व्यवहार है, और बगल में कतरनी जो आपका जेब काट रहा है, यानी कि छल कपट करता है। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं लोकोक्तियों का टॉपिक। कैसा लगा आपको यह वीडियो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर आने वाले समय में कौन कौन से टॉपिक की आवश्यकता है कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। और इसी प्रकार हिंदी सीरीज से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो यहाँ पर वीडियो बनाया है इन वीडियो को भी ज़रूर देखें, और हमारे साथ चैनल के लगातार जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।